बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुदहुद कैसे कहते हैं? ये परिंदा पानी कैसे तलाश कर सकता है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने हुदहुद का जिक्र कैसे फरमाया और इस परिंदे का अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक़ था? हुदहुद के सर के बाल आसमान की तरफ क्यों उल्टे होते हैं? हुदहुद दरख्त क्यों काटता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हुदहुद के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। और आज कुरान मजीद में हुदहुद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के हवाले से भी मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत नमल में हुदहुद का जिक्र इस तरह इरशाद फरमाया, वतफ़क़दत त्वैर फ़क़ाल मा लिया अला अरल हुदहुद अम कान मिनल आइबीन। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? तुअज़्ज़िबन्नहु गज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। यकीनन मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। फमकसा गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि आकर उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद था, जिसका नाम याफूर था, उसको रब्बे क़दीर ने यूँ भी अता की हुई थी कि वो आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए ज़मीन की गहराइयों में पानी तलाश कर सकता था। हुदहुद ने अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज़ की कि ए पैगंबर खुदा, आप मुझे अपने लश्कर जर्रार के साथ लेकर चलें ताकि पानी की ज़रूरत पड़े तो मैं निशानदही करूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की उस हैसियत की बहुत तारीफ की और उसे इजाज़त अता हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र इस तरह है। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरी जाहो जलाल के साथ तशरीफ फरमा थे। इंसान, जिन्नात, हैवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद नहीं था। फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता। अगर वो वाकई गैर हाजिर है तो उसको सख्त सजा दूंगा या फिर उसे ज़बह कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो अपने गैर हाजिरी की मक़ूल वजह बयान करे। उस अज़ब में थे कि हुदहुद हाजिर हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगे कि मैं एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलका हुक्मरानी करती हैं। अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त निहायत अजीम शान है। मलका और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। वो खुदाई वाहिद अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। शैतान ने उनकी सूरज परस्ती के लिए खुशनुमा बना दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा ये हथ ले जा और इस हथ को उस मलका तक पहुँचाओ और इंतजार कर कि वो इस हथ का क्या जवाब देती हैं। हुदहुद अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हथ लेकर उड़ा और हथ मलका के सामने फेंक दिया। मलका हथ पढ़कर अहली दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये हथ अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से आया है, जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। हथ का मजमून ये है कि तुम सरकशी का इजहार न करो और मेरे पास ताबेदार होकर आ जाओ। वजीरों और मुशीरों ने कहा, जहाँ तक मरगूब होने का ताल्लुक है इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी क़ुव्वत के मालिक हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला आपके इख्तियार में है, जो मुनासिब समझे फैसला फरमाइए। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजूं जो उसकी खिदमत में तहाइफ पेश करें, उससे उसकी शान व शौकत और मिजाज का अंदाज़ा लगाएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वाकई क़ुव्वत और शौकत के मालिक हैं तो फिर उनसे लड़ना फजूल है, क्योंकि फातिह बादशाहों का वतीरा होता है कि जब वो किसी शहर में फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और बाइज़्ज़त शहरियों को जलील कर लेते हैं। नाज़रीन, बाद मुअर्रिखीन ने जिक्र किया कि ये हुदहुद यमन के हुदहुद से खबर लाया था। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो था उनका नाम याफूर था और यमन में जो हुदहुद था उसका नाम अनफीर था। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद की मुलाकात वहाँ सबा की वादी में एक हुदहुद से हुई जिसका नाम अनफीर था और उसने इस याफूर हुदहुद को खबर दी कि सबा एक कौम का नाम है जो यमन के सिन्हा से करीब आबाद थी और जिसका दारुल सुल्तान महारत था। नाज़रीन, हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है और अपने जीवन साथी की वफात के बाद अकेले ही जिंदगी गुजारता है। ये अपनी मादा को मेहर में खाने की कोई चीज पेश करता है। अगर वो उससे खा ले तो इसका मतलब है कि वो शादी के लिए राजी है। फिर नर उस मादा को अपनी घोंसले की तरफ लेकर जाता है, जो अक्सर औकात किसी दरख्त में सुराख करके बनाया हुआ होता है। अगर उसे घर पसंद आ जाए तो दोनों रिश्ते अज़दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं।
मादा अमूमन हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती हैं और बच्चे पैदा होने के बाद बारी बारी बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अजीब बात यह है कि ये दोनों में से किसी को भी खाने की कोई चीज मिल जाए तो वो अकेले नहीं खाता, बल्कि दोनों इकट्ठे खाते हैं। हुदहुद की चट्टी हिस्स इतनी तेज होती हैं कि वो जमीन के ऊपर से पानी महसूस कर लेता है। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको जमीन पर पानी ढूंढने की ड्यूटी में अपने साथ रखा हुआ था। हुदहुद हजारों मील का सफर बगैर रोके तय करने का ताकत रखता है। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दूसरी मुल्क मलका बिल्किस के पास हद देकर भेजा था। हुदहुद की अज़दवाजी जिंदगी आज के दौर के इंसानों के लिए एक मिसाल है कि वो अकल न रखने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं और इंसानों के आपस में झगड़े खत्म ही नहीं होते। नाज़रीन, हुदहुद बर्रे आज़म अंटार्कटिका के अलावा हर बर्रे आज़म में पाया जाता है। इस परिंदे की एक खासियत ये भी है कि ये अपनी चोंच से लकड़ी काटता है। ये अमूमी तौर पर दरख्त पर चढ़ सकते हैं। लकड़ी को काटते हुए ये मजबूती से अपने पंजों में पकड़ लेता है। उसके बाद लकड़ी काटने का अमल शुरू होता है। लकड़ी काटते हुए ठक ठक की आवाज आती है। इस आवाज के जरिए आपस में गुफ्तगू भी करते हैं और लकड़ी काटते हुए ये मखसूस आवाजों के जरिए एक दूसरे को पैगामात भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा इस अमल के जरिए ये तनों में रहने वाले कीड़ों तक पहुंचते हैं और उन्हें अपने खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, जबकि अंडा देने के लिए भी ये दरख्त के तनों में सुराख बनाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हुदहुद के सर पर परों का एक छोटा सा ताज होता है, यानी हुदहुद के पर ऊपर की तरफ उठे होते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ने रिवायत में लिखा है कि ये इस वजह से है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को पकड़ने के लिए उकाब को भेजा था, और जब उकाब ने वादी सबा में हुदहुद को बैठे हुए देखा तो गुस्से से हुदहुद को सर से पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया, और वो जो पर उसने चोंच में पकड़े थे वो आज तक उसी तरह ऊपर की तरफ उठे होते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपनी और अपने अहलो अयाल और खास तौर पर अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।